नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध का सप्तदशों अध्याय लेकर आई हूँ, अर्थात 17वां अध्याय लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का क्या नाम है तो महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करना। महाराज पृथु किनके पुत्र हैं ये हम लोग इससे पूर्व के अध्याय में जान गए थे। इनकी उत्पत्ति, इनका जन्म किस तरह से हुआ ये भी हम लोग जाने। अब हम लोग ये देखेंगे कि महाराज पृथु किस कारण से पृथ्वी पर कुपित हो जाते हैं और पृथ्वी उनकी क्यों स्तुति करती है। ये भी वजह को हम लोग इस अध्याय के माध्यम से जानेंगे। तो श्री मैत्रेय जी कहते हैं, यहाँ मैत्रेय जी जो है वो विदुर जी से कहेंगे, क्या कहेंगे कि इस प्रकार जब वंदी जन ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बड़ाई करके तथा उन्हें मनचाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। इससे पूर्व वाले अध्याय में हम लोग देखे थे कि महाराज पृथु का स्तुति जो है वो किस प्रकार से बंदीजन लोग कर रहे थे। वो कितने प्रतापी राजा हैं, वो कितने गुणवान राजा हैं, उसी दृष्टिकोण को रखते हुए उनकी स्तुति की जा रही थी। और वो स्तुति से प्रसन्न होके वो स्तुति के बखान करने के पश्चात महाराज पृथु जो हैं वो उनकी मनचाही उनकी इच्छित वस्तुओं को दिया। उन्होंने ब्राह्मण आदि चारों वर्णों, है ना, सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, पूर्ववासियों, देशवासियों, भिन्न भिन्न व्यवसायियों तथा अन्य अन्य आज्ञानुवर्तियों का भी सत्कार किया। उन बंदीजनों का तो किया ही सत्कार, परंतु उसके अतिरिक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों का, सेवकों का, मंत्रियों का, पुरोहितों का, पूर्ववासियों का, देशवासियों का तथा अलग अलग व्यवसायियों तथा अन्य अन्य आज्ञानुवर्तियों का भी सत्कार किया। विदुर जी पूछें मैत्रेय जी से, क्या पूछें कि ब्राह्मण, पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है। पृथ्वी में ये क्षमता है कि वो अलग अलग रूप धारण कर सकती है, विभिन्न रूप को धारण करने में उनमें समर्थता है। उसने गौ का रूप ही क्यों धारण किया? पृथ्वी जो है वो गौ का ही रूप क्यों धारण किया? इस अध्याय में गौ का रूप धारण क्यों किया है वो भी बताया जाएगा। तो वही बोल रहे कि पृथ्वी जो है वो अनेक रूपों को धारण करने में समर्थ है, पर गौ का ही रूप वो धारण क्यों की ये मुझे बताइए। और जब महाराज पृथु ने उसे दूहा तब बछड़ा कौन बना और दूहने का पात्र क्या हुआ, और दूहने का पात्र भी क्या था ये भी बताइए। पृथ्वी देवी तो पहले स्वभाव से ही ऊंची नीची थी, उसे उन्होंने समतल किस प्रकार किया? महाराज पृथु जो है वो उन्हें किस प्रकार से समतल किया? और इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़ों को क्यों हर ले गए? यज्ञ संबंधी घोड़ों को जो है वो पृथु के घोड़ों को वो हर ले गए थे अंत में। तो इसका क्या वजह है, इसका क्या कारण है? और ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार जी से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राजर्षि किस गति को प्राप्त किए? अपने जीवन के अंतिम काल में ये सनत कुमार जी से इनकी भेंट होती है और वो तत्व ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उच्च ज्ञान को प्राप्त करके ये जो है वो किस गति को प्राप्त होते हैं, ये भी प्रश्न जो है विदुर जी कर रहे हैं। पृथु रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार ग्रहण किया था, अतः पुण्य कीर्ति श्री हरि के उस पृथु अवतार से संबंध रखने वाले जो और भी पवित्र चरित्र हो वे सभी आप मुझे सुनाइए। मैं आपका और श्री कृष्ण चंद्र का बड़ा ही अनुरक्त भक्त हूँ।
ऐसा जो है वो विदुर जी कह रहे हैं। अब जो है वो श्री सूत जी थोड़ा सा यहाँ पे कहेंगे, मैत्रेय जी से थे शौनक आदि ऋषि से कहेंगे, सूत जी क्या कहेंगे कि जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, तब श्री मैत्रेय जी प्रसन्न चित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। जो इंसान बहुत विद्वान होते हैं ना, जो बहुत सज्जन होते हैं, उनको आप कितनों भी प्रश्न कीजिए वो कभी भी क्रोधित नहीं होंगे। लेकिन आजकल के ऐसे गुरुजन लोग दिखाई देते हैं, ऐसे विद्वान लोग दिखाई देते हैं कि अगर आप उनसे प्रश्न कीजिएगा ना तो वो आपके अहित करने के लिए सोचने लग जाएंगे। ऐसे बिल्कुल मैंने देखा है अपने जीवन में, मैंने अनुभव किया है इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन जो सच में सज्जन, जो पवित्र आत्मा होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जिनमें अहम भाव नहीं होती है, जिनकी विचारें उच्च होती है, वैसे पुरुष कभी नहीं पीछे हटेंगे बताने से, कभी नहीं वो घबराएंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे मैत्रेय जी भी अत्यंत प्रसन्न हो रहे विदुर जी के प्रश्नों से, और प्रसन्न होकर वो उनकी प्रशंसा कर रहे कि वाह तुमने क्या प्रश्न किया है, चलो मैं इसका उत्तर देता हूँ। अब मैत्रेय जी जो है इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को देंगे एक एक करके। कह रहे हैं मैत्रेय जी विदुर जी से कि विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी। क्या हो गई थी? अन्नों से हीन हो गई थी, मतलब अन्न बिल्कुल भी वो पृथ्वी नहीं दे रही थी। इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर कांटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा, क्या कहा? राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेड़ जल जाता है, उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जले जा रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। ऐसा जो है वो प्रजाजन लोग महाराज पृथु के पास आकर कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के भी स्वामी हैं। अतः राजराजेश्वर, आप हम क्षुधा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा ना हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए, हमारा मृत्यु हो जाए, इसलिए आप इसका जो है वो शीघ्र ही कुछ व्यवस्था कीजिए। ऐसा जो है वो जो प्रजाजन हैं वो महाराज पृथु जी से कह रहे हैं। अब मैत्रेय जी फिर कह रहे हैं विदुर जी से कि कुरुवर, कुरुवर अर्थात यहाँ पे विदुर जी को कहा जा रहा है, कुरुवर, कुरुओं में वरण करने योग्य कुरुवर, प्रजा का करुण क्रंदन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें अन्न अभाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषधादि को अपने भीतर छिपा लिया है। उन्हें अपनी विद्या शक्ति से उन्हें पता चल गया कि अन्न क्यों नहीं उपज रहा है, क्या कारण है। तो पता चला उन्हें कि पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषध आदि को अपने भीतर ही छिपा ली है। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया। कौन? महाराज पृथु। और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया धनुष पर। उन्हें शस्त्र उठाए देख पृथ्वी कांप उठी, और जिस प्रकार व्याध के पीछा करने पर हरिणी भागती है, उसी प्रकार वह डरकर गौ का रूप धारण करके भागने लगे। यह देखकर
महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे जहाँ जहाँ पृथ्वी गई वहाँ वहाँ धनुष पर बाण चढ़ाए उसके पीछे लगे रहे। जहाँ भी वह दौड़ कर जाती वहीं उसे महाराज पृथु हथियार उठाए अपने पीछे दिखाई देते। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उसे त्रिलोकी में वेन पुत्र पृथु से बचाने वाला भी कोई नहीं है। तब वह अत्यंत भयभीत होकर दुखित चित्त से पीछे की ओर लौटी। कौन? पृथ्वी। और महाभाग पृथु जी से कहने लगी। क्या कहने लगी? धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं, आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं, फिर मुझ स्त्री का वध आप कैसे कर सकेंगे? स्त्रियां कोई अपराध करे तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते, फिर आप जैसे करुणामयी और दीन वत्सल तो ऐसा कर ही कैसे सकता है? ऐसा जो है वो पृथ्वी कह रही है राजा पृथु से। मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूँ, सारा जगत मेरे ही आधार पर स्थित है, मुझे तोड़कर आप अपने को और अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रखिएगा? क्या बात है, पृथ्वी ऐसे ऐसी बातें कर रही है कि मुझे हंसी आ रही है। महाराज पृथु ने कहा, क्या कहा कि पृथ्वी, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से भाग तो लेती है, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती, इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। बिल्कुल वो क्रोधित होकर कह रहे हैं कि तुम जो है वो यज्ञ में देवता रूप से भाग ले लेती है, परंतु अन्न जो है वो नहीं देती, इसलिए मैं तुम्हें आज मार डालूंगा, आज छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें तो मैं कोई कमी नहीं कर रहा हूँ, फिर तुम मुझे क्यों कमी कर रही हो? अन्न दो, है ना? इसलिए आज मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। तू जो प्रतिदिन हरी हरी घास खा जाती है और अपने थन का दूध नहीं देती है, अब समझ में आया होगा कि वो गाय का रूप क्यों धारण की, क्योंकि वो स्वतः वो गाय ही है ना, उनका रूप ही है गाय। ठीक है, तो वही कह रहे कि तुम जो प्रत्येक दिन हरी हरी घास को खा लेती है और अपने थन का दूध नहीं देती, ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तू नासमझ है, तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अन्न आदि के बीजों को अपने में लीन कर लिया था, और अब मेरी भी परवाह न करके उन्हें अपने गर्भ से निकालती नहीं। तुम बहुत चतुर और चालाक हो। अब मैं अपने बाणों से तुझे छिन्न भिन्न कर तेरे मेदे से इन क्षुधातुर और दीन प्रजाजनों का करुण क्रंदन शांत करूँगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दयी हो, वह पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसका मारना राजाओं के लिए न मारने के ही समान है। तू बड़ी गर्वीली और मदोन्मत्ता है। इस समय माया से ही यह गौ का रूप बनाए हुए है। मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूँगा। तुम जो समझ रही हो कि कहाँ पे हम लोग स्थित रहेंगे, उसका चिंता मत करो। मैं अपने योग बल से ही प्रजा को अपने में समा लूँगा, अपने जगह पे धारण कर लूँगा। तुम्हें जो इतना अहम है कि मुझे मार दीजिएगा तो आप सब कहाँ रहिएगा, ये चीज़ तुम छोड़ दो, ठीक है ना। तो पृथु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा बाणों से, और मैं अपने प्रजा को योग बल के माध्यम से, योग बल से प्रजा को अपने में ही धारण कर लूँगा। तुम इसके लिए अहंकार मत बनो, ठीक है।
हमारे में बहुत सारी विकल्प है। इस समय महाराज पृथु काल की भांति क्रोधमयी मूर्ति धारण किए हुए थे। उनके ये शब्द सुनकर धरती कांपने लगी और उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा। क्या कहा? पृथ्वी ने कहा, आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुणमयी जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्मानुभव के द्वारा आप अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग द्वेष आदि से सर्वथा रहित हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। संपूर्ण जगत के विधाता आप ही हैं। आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं। प्रभु, जब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए हैं, तब मैं और किसकी शरण में जाऊं? इसलिए एकमात्र आपकी ही शरण है। कल्प के आरंभ में आपने अपने आश्रित रहने वाली अनिर्वचनीय माया से ही इस चराचर जगत की रचना की थी और उस माया के ही द्वारा आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए थे। आप धर्म पारायण हैं, फिर भी मुझ गोप रूप धारणी को किस प्रकार मारना चाहते हैं? आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप जान पड़ते हैं तथा आपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई है। आप साक्षात सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को अजितेंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं? उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया से विक्षिप्त हो रही है। आप ही पंचभूत, इंद्रिय, उनके अधिष्ठात्री देवता, बुद्धि और अहंकार रूप अपनी शक्तियों के द्वारा क्रमशः जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष और जगत विधाता हैं। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा जो है वो पृथ्वी कह रही है। अजन्मा प्रभु, आप ही अपने रचे हुए भूत, इंद्रिय और अंतःकरण रूप जगत की स्थिति के लिए आदि वराह रूप होकर मुझे रसातल से जल के बाहर लाए थे। हम लोगों ने कुछ अध्याय से पूर्व इस कथा को भी देखा था कि किस प्रकार से वराह अवतार धारण करके भगवान विष्णु पृथ्वी को रसातल से खींचकर बाहर निकाले थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने धराधर नाम पाया था और इसी कारण से भगवान विष्णु को धराधर कहा जाता है, धरा को धारण करने वाले। आप ही वह वीर मूर्ति से जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरे ही आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा करने के अभिप्राय से पैने पैने बाण चढ़ाकर दूध न देने के अपराध से मुझे मारना चाहते हैं। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसा साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आशय नहीं समझ सकते। मुझ जैसे ये क्षुब्ध लोग, विक्षिप्त लोग आपके भक्तों की भी लीलाओं का माया को नहीं समझ सकेंगे, जो मोह से ग्रसित हैं। ऐसे लोगों की बात की जा रही है यहाँ पे। फिर आपकी किस क्रिया का उद्देश्य न समझे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? आपकी अगर मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आशय नहीं समझ सकते हैं, फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य ना समझे तो ये आश्चर्य की बात नहीं है,
क्योंकि हमारी बुद्धि ही वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। आपकी अवतार, आपका अवतार किस क्रिया के उद्देश्य से हुआ है, वहाँ तक हमारी बुद्धि ही नहीं पहुँच पा रही है। तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है? अतः जो इंद्रिय संयम आदि के द्वारा वीरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए ये किस प्रकार से गुणगान करके भगवान को मतलब कि प्रसन्न कर रही है और अपने आप को बचा रही है। बहुत चालाक होती हैं स्त्रियाँ वाकई में, आज मुझे पता चला। मैं अब तक तो सुनते आ रही थी, पर आज मैंने स्वयं इस चीज़ को पढ़ा। पृथ्वी खुद डर रही थी उनके बाणों के तीर से, वही पृथ्वी जो है वो भगवान को अपनी ओर मोहित करके समझा रही है और वो शांत हो गए और ये बच भी गई उनसे। सोचिए क्या लीला है भगवान की। मेरे प्यारे मित्रों, ये थी पृथ्वी और पृथु का कथा। पृथ्वी माँ गौ का रूप धारण कर लेती है और क्यों करती है आप देख लें। वो गौ रूप ही है एक्चुअली में, ठीक है। हमारी पृथ्वी माँ वो गौ रूप ही हैं, उनसे ही हम लोग सब कुछ लेते हैं। जिस प्रकार से गाय अपने थन से दूध देता है, उसी प्रकार से पृथ्वी माँ हमें विभिन्न प्रकार के भोजनों से, विभिन्न प्रकार की चीज़ों से मुझे जीवंत जीविका देती है, जीविका प्रदान करती है। तो ये कथा थी, इस अध्याय के माध्यम से हम लोगों ने जाना और जो भी विदुर जी के प्रश्न थे उनका भी जो है हल निकल आया कि वो किस कारण से माता पृथ्वी माँ गौ बनी, क्या कारण था। और क्या बोलते हैं, अभी आगे भी प्रश्नों का उत्तर अभी आगे भी मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप परेशान ना हो, वहाँ पे बहुत सारे उन्होंने प्रश्न किया है एक पैराग्राफ में, वो सारे प्रश्नों का उत्तर अभी आपको मिलते चलेगा। तो अभी एक उत्तर मिल गया कि माँ धरती जो है वो क्यों गौ का रूप धारण की और महाराज पृथ्वी से क्यों गुस्सा थे, उन पे बाण क्यों चढ़ाएं मारने के लिए। ये सारी बात आपको इस अध्याय में पता चल गया होगा। अब हम लोग अगला अध्याय में देखेंगे अगले प्रश्न के उत्तरों को। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।